नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फेवलेस स्टडी पे। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे जो हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज देश में शिक्षा जगत में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जिसका हम सबको काफ़ी टाइम से इंतजार था कि जिसकी हमको आस थी कि जल्द कब लागू होगी, कब आएगा इसका क्राइटेरिया, नई शिक्षा नीति 2019 में जिसका प्रारूप हमारे सामने आया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहली बार शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। इसके बाद 1992 में इसमें बदलाव हुए। इसके बाद 3 दशक दिए गए, लेकिन शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मोदी सरकार के राज में पिछले साल मई 2019 में शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था, जिसे कैबिनेट मंत्री द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसके क्या प्रावधान होंगे, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी, ये हम सबको कैसे प्रभावित करेगी, बेरोजगारों के लिए कितनी होगी, शिक्षा जगत से कैसे प्रभावित होगा, संपूर्ण जानकारी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए, और मेरे चैनल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के क्या जरूरी फ़ायदे हैं, क्या बीएड वालों के लिए क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो आइए समझते हैं। आइए फ्रेंड्स समझते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें क्या है। तो SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे, मतलब बीएड के अपने अपने कोर्स चलेंगे। आगे देखिए, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। टेट लागू होगा यूपी टू सेकेंडरी लेवल पर, टेट लागू किया जाएगा यूपी टू सेकेंडरी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी। डीएलओ ड्यूटी से भी शिक्षक हटेंगे और MDM से भी शिक्षक हटेंगे। तो अगर हमारा काम शिक्षक का मेन काम होना है शिक्षा जगत में शिक्षा देना, तो हमको इन सब ड्यूटी से हटाया जाएगा, केवल चुनाव में ही ड्यूटी लगेगी। स्कूलों में SMC SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो अब इंटरव्यू और स्किल टेस्ट शामिल होंगे नई शिक्षा नीति में। सबसे इम्पोर्टेंट है, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। अब ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ट्रांसफ़र तभी होंगे, सिर्फ पदोन्नति पे ही होंगे। जब हमारा ट्रांसफ़र तभी होंगे जब हमारी पदोन्नति होगी। ग्रामीण इलाकों में भी स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। RT को कक्षा 12 या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। पहले RT 1 to 8 था, अब RT जो है 12 तक लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट स्कूलों में दिया जाएगा, मतलब मॉर्निंग के टाइम हम सबको हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों को दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूल में शामिल किए जा रहे हैं। अब जो लैंग्वेज होगी वो 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल शिक्षा होगी और फॉरेन लैंग्वेज कोर्स को भी स्कूलों में शामिल किया जाएगा। आगे, विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे, मतलब जो आर्ट से भी स्कूल चलते हैं वहाँ पे भी साइंस और मैथ विषय को अनिवार्य किया जाएगा। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। अगर हमारी भाषा से भोजपुरी है या राजस्थानी या बिहारी है तो वो भी हमारी भाषा में शिक्षा का माध्यम होगी। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होगी हमारे लिए कि हम कभी भी बीच में कॉलेज बदल सकते हैं। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। नई शिक्षा नीति में से बीएड इंटर के बाद, 4 वर्षीय बीएड स्नातक के बाद, 2 वर्षीय बीएड परास्नातक के बाद और 1 वर्ष का बीएड लागू किया जाएगा। अब हम अगर 4 वर्ष का बीएड करना चाहते हैं तो इंटर के बाद, और 2 वर्ष का स्नातक के बाद हो जाएगा, और परास्नातक अगर हमने कर रखा है तो हम 1 वर्ष का बीएड करेंगे। हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में क्या क्या नए प्रावधान रखे हैं मोदी सरकार ने। अगर आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, और जो भी नई अपडेट होगी शिक्षा जगत से मैं आपको बताती रहूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।